आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम मटरों को पूरे साल के लिए सेव कर सकते हैं। इससे मटरों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें एक्स्ट्रा एंटी बैक्टीरियल होंगे जो इनको ख़त्म कर देगा। इनका कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे मटर बिल्कुल डन हो गए। यहाँ पे मेरे पास 5 किलो मटर हैं जिनको मैंने छील के अच्छी तरह से धो लिया। इनको आपने चेक कर लेना, ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, इसमें गले सड़े दाने नहीं होने चाहिए और ख़राब बिल्कुल मटर नहीं होने चाहिए। इनको मैंने धो के 3-4 पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, टोकरी में, ताकि जिसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक बर्तन है जिसमें मैंने खुला पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जितना ज़्यादा पानी होगा बॉयल होने के लिए उतना आपके मटर अच्छे बॉयल होंगे। एक बड़ा चम्मच भर के नमक, ये 5 किलो मटर मैं बॉयल कर रही हूँ इसके हिसाब से है। अगर आपके मटर थोड़े हैं तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर दें। ये जो नमक है इसके मतलब ये है डालने का कि इससे मटरों की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें एक्स्ट्रा एंटी बैक्टीरियल होंगे जो इनको ख़त्म कर देगा। ये पिंक सॉल्ट मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने से इनका कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि चीनी डालने से मटर मीठ हो जाएगी, क्योंकि हमारा पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा है। पानी हमने निकाल लेना है बाद में। ठीक है, पानी हमने यूज़ नहीं करना। आप इसमें आप डाल देंगे मटर। ये देखिए मटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। सारे मटर जिस टाइम ऊपर आ जाएंगे इसका मतलब है कि हमारे मटर बॉयल हो गया। इनको हमने बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना। जिस टाइम पानी में एक उबाला आएगा तो हम मटर इसमें से निकाल लेंगे। जिस टाइम ये सारे मटर तैर के ऊपर आ जाएंगे इसका मतलब है कि हमारे मटर बिल्कुल डन हो गए। फिर इनको निकाल के आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। कवर आपने इनको नहीं करना, इसी तरह खुला रख के आपने इसको पानी को बॉयल आने का वेट करना है। कवर आप रखेंगे तो एकदम से पानी बॉयल आएगा, ढक्कन उतर जाएगा और सारे मटर आपके नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा किस तरह मटर नीचे से ऊपर की जानिब आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरह तकरीबन सारे मटर ऊपर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे मटर बिल्कुल रेडी हैं। इसका फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इनको निकालेंगे। इस तरह एक बड़ी सी छलनी आप ले लें और ये मैंने एक नीचे रखी हुई है छलनी, इसके नीचे आपने एक बर्तन रख देना है ताकि गर्म पानी इसके ऊपर गिरे और सारे मटर आपने एहतियात से इस तरह निकाल लेने हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने सारे मटर निकाल लिए हैं, बड़ी सी छलनी में मैंने डाल के रख दिए हैं। अब इनको आपने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि मुकम्मल तौर पे जितना भी इनमें पानी है वो सारा निकल जाए। जिस टाइम इसका मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। इसमें से सारा पानी खुश्क हो गया, देखिए इस तरह भी नहीं निकल रहा पानी। तो अब आपने इनको एक कपड़े पे फैला देना है। ये मेरे पास रोटी वाला रुमाल है, इसके ऊपर आपने डाल के अच्छे तरीके से इनको फैला देना है। इस तरह फैला देना है आपने थोड़ा दूर दूर, ताकि ये सारे मटर जो है ना, जो थोड़ा सा इनके अंदर पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ठीक है, इस तरह करके सारे मटरों को हम इसके ऊपर डाल देंगे, कपड़े के ऊपर। आप पेपर टॉवल पे भी डाल सकते हैं या किचन टॉवल पे भी डाल सकते हैं। ये देखिए मुकम्मल तौर पे हमारे मटर खुश्क हो गए। देखिए ये जो नीचे कपड़ा पड़ा है ये भी बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पे अगर आप इनके साथ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो तब आपके मटर साल भर के लिए महफूज रह सकते हैं। अब इन मटरों को हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह आप इनको पकड़ लें, पकड़ के हमें एक बर्तन में इनको डाल देना है। एक बर्तन में मैंने इनको डाल दिया। अब हमने करना ये है, ये देखिए अपने हाथों पे मैंने लगाया अच्छी तरह से ऑयल। ऑयल लगा के आपने इस तरह सारे मटरों पे लगा देना है, ऑयल वाला हाथ। ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा आपने लगा देना है। ये देखिए सारे मटरों को लग गया ऑयल। अब इनकी हम पैकिंग कर लेते हैं। मटर को फ्रीज करने के लिए हमने इस तरह पॉलीथीन बैग्स ले लिए हैं। आप इनमें डालते जाएं मटर जितने भी आपको ज़रूरत है। अगर आपके पास ये बैग्स नहीं है तो आप ऐसे शॉपर में भी डाल सकते हैं, टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। ये अब ख़राब नहीं होंगे, बस सिर्फ आपने इनको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखेंगे आप तो ये बिल्कुल 1 साल तक ख़राब नहीं होंगे। ये देखें इस तरह थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे, मुकम्मल तौर पर इनको हम भर लेंगे। इस तरह भरने के बाद आप इनको ऐसे बंद कर दें। इस तरह हम सारे बना लेंगे बैग्स।
हमने इस तरह भर ली है। अब ये जो बाकी मटर हमारे पास बच गए हैं, इनको हम टिफ़िन में डाल के रख देंगे। सबसे पहले आप ये मटर टिफ़िन वाले यूज़ कर लें, ख़राब ये भी नहीं होते हैं, इन सबको फ्रीज़र में रखना है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करके सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, हरी मिर्चों का, सब्ज़ धनिए का, पुदीने का और प्याज फ्राई करके किस तरह आप उसको लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। जल्दी मैं आपसे रमज़ान की और भी रेसिपीज़ शेयर करूंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।